हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 69 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन में दो पार्टनर है एक्स और वाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। 31 मार्च 2022 की आपको बैलेंस शीट दी गई है। एक नया पार्टनर जेड ज्वाइन कर रहा है 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, जिसके लिए वो कैपिटल 56,000 ला रहा है, लेकिन जो पैसा उसे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कंपनसेट करने के लिए देना होता है वो वाला पैसा नहीं ला रहा। अब आपको पता है वो कौन सी अमाउंट होती है? गुडविल। गुडविल का शेयर जो इसका बनता है वो नहीं लेकर आ पा रहा। पूरी फर्म की गुडविल हमारी 84,000 है। एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट किया गया, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है। साथ में कहा गया है कि जेड का जो शेयर ऑफ कैपिटल है उसके बेस पर ही आपको एक्स और वाई की कैपिटल भी एडजस्ट करनी है, और एडजस्टमेंट्स करने के लिए आपको करंट अकाउंट खोलना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। कैसे करोगे? एंड तक बने रहना ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए हमें चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो। एक्स और वाई की रेशियो आपके पास है 3:2। नए पार्टनर का शेयर 1/6 है, मतलब पूरे प्रॉफिट में से अगर 1/6 इसको हम दे देते हैं तो बाकी प्रॉफिट कितना बचा? 5/6। आगे चल करके एक्स और वाई किस हिसाब से प्रॉफिट को बांटने वाले हैं, क्वेश्चन इस बारे में साइलेंट है, कुछ भी नहीं लिखा। तो उस केस में हम क्या लेके चलेंगे? जैसे ये पहले बांटते थे आगे भी उसी हिसाब से बांटेंगे। अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कॉम्बिनेशन 3:2 ही रखना चाहते हैं, मतलब ओल्ड रेशियो में भी यही कॉम्बिनेशन और न्यू रेशियो में भी यही कॉम्बिनेशन। तो उस केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होनी चाहिए? इस हिसाब से आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो ही आएगी 3:2। इसको दूसरी तरह से समझो, इसका मतलब है कि Z का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/6 है वो इसको ओल्ड पार्टनर से ही मिल रहा है। नया पार्टनर जब भी आता है तो ओल्ड पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट घटता है, लेकिन किस हिसाब से घटा, क्वेश्चन साइलेंट है। तो उस केस में आप यही लेके चलते हो कि नए पार्टनर को उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर से उनकी ओल्ड रेशियो में ही मिला। ओल्ड पार्टनर्स ने नए पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से किस हिसाब से घटाया? इसी हिसाब से घटाया, इसी हिसाब से ही कंट्रीब्यूट किया। तो जिस हिसाब से इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट घटा या इन्होंने इसके लिए कंट्रीब्यूट किया वही तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। मतलब 1/6 का 3/5 एक्स ने दिया और 1/6 का 2/5 वाई ने दिया, तो रेशियो क्या बनेगी? 3:2 ही बनेगी। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारे पास आ गई है। इसके बाद टोटल गुडविल 84,000 है। जेड का शेयर 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट है, तो गुडविल में भी 1/6 ही होगा, जो कि 14,000 है। ये पैसा इसको गुडविल का लाना है। ये 14,000 रुपए किसको कंपनसेट करने के लिए लाना है? इसको किसका शेयर ऑफ गुडविल इसको मिलने वाला है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो एक्स और वाई दोनों की है, इसका मतलब दोनों का शेयर ऑफ गुडविल घट रहा है, दोनों का शेयर ऑफ गुडविल इसको मिलने वाला है। इन दोनों का नुकसान हो रहा है, जिसके लिए इनको कंपनसेट करने के लिए 14,000 रुपए लेकर आ रहे हैं। तो 14,000 में किसका कितना हिस्सा बनता है उसको हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो के हिसाब से ही बांटते हैं। 14,000 में किसका कितना हिस्सा बनेगा? 14,000 का 3/5 मिलेगा एक्स को 8400, वाई को मिलेगा 2/5 5600। मतलब एक्स का नुकसान इतना हो रहा है और वाई का इतना हो रहा है। इन दोनों का शेयर ऑफ गुडविल इतना इतना जेड को मिलने वाला है आगे चल करके जब भी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी। इतना समझ में आ गया? तो ये एक्स और वाई दोनों के अकाउंट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं तो क्रेडिट होंगे, और गेनिंग पार्टनर जेड है, इसका अकाउंट हम डेबिट करेंगे। एंट्रीज क्या होगी अब इसको ध्यान से समझो। यहाँ पर जेड सिर्फ कैपिटल लेकर आ रहा है, तो कैपिटल के नाम पर 56,000 रुपए फर्म में पैसा आ रहा है। यहाँ पर सिर्फ कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट को ही डेबिट करोगे। जेड लिखोगे, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 56,000 जेड लिख लेना, यहाँ पर करेक्शन कर लेना। तो सिर्फ कैपिटल का पैसा है, गुडविल का पैसा यहाँ पर क्लियरली लिखा है वो नहीं लेकर आ रहा। तो जिस केस में नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लाता तो हम क्या करते हैं?
उसके करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। बेशक हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को मेथड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के मेथड को फॉलो कर रहे हैं, आपको ये नहीं देखना फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, बिल्कुल भी बॉदर नहीं करना। जब नया पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल नहीं ला रहा तो सीधा सीधा उसका शेयर ऑफ गुडविल आपको करंट अकाउंट में ही डेबिट करता है। तो जेड्स करंट अकाउंट को डेबिट करो 14,000 से, उससे हमें ये पैसा गुडविल का लेना है। और एक्स और वाई जिनको ये पैसा उनको मिलना है, कंपनसेट होना है, उनका नुकसान होने वाला है, जेड से ये पैसा लेकर के हमें इन दोनों को देना है। तो इन दोनों के कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। ये एंट्री क्लियर हो गई। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट यहाँ पर नहीं आएगा। जब नया पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल नहीं लाता तो हमें उसके करंट अकाउंट को खोल करके उसमें उस अमाउंट को डेबिट करना है कि इतना पैसा गुडविल का हमें इससे लेना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाने के लिए कहा है तो साथ के साथ पोस्टिंग करो। ओपनिंग बैलेंसेस बैलेंस शीट में आपको मिल गए हैं 1,19,000 और 1,12,000। नए पार्टनर की कैपिटल 56,000। इसके बाद जो जेड का करंट अकाउंट आपने खोला और उसका शेयर ऑफ गुडविल एक्स और वाई को दिया 8,400 और 5,600, इसकी पोस्टिंग भी करो साथ के साथ। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, गुडविल के एडजस्टमेंट के बाद हम बैलेंस शीट में देखते हैं क्या कोई रिजर्व है। हाँ रिजर्व है 14,000, जिसे पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड रेशियो में। क्वेश्चन साइलेंट है कि रिजर्व के बारे में पार्टनर्स क्या करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, आगे लेके जाना चाहते हैं, कुछ नहीं लिखा तो उसे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट करके खत्म कर दोगे। मतलब यहीं पर ये जनरल रिजर्व बांट करके खत्म हो गया, आगे न्यू बैलेंस शीट में इसका बैलेंस नहीं जाएगा। यहाँ पर पार्टनर्स में जिसका जितना शेयर बनेगा उसके कैपिटल अकाउंट को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। जनरल रिजर्व एक तरह से प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो इन दोनों के लिए फायदा है ना। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हो। तो यहाँ आ जाओ, क्रेडिट में लिखो 8,400 और 5,600। क्लियर है, यहाँ पर इतना समझ में आ गया। इसके बाद ये करने के बाद आपको आगे क्या करना है, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड डेबिट साइड पर कोई भी ऐसा खर्चा या नहीं है अकाउंट जो आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है रिवैल्यूएशन का। रिवैल्यूएशन में लिखा है कि प्लांट एंड मशीनरी अंडर वैल्यूड बाय 14,000 है। मतलब जब आपने मार्केट के साथ अपने प्लांट एंड मशीनरी को कंपेयर किया, रिवैल्यू किया, तो पता चल रहा है जो वैल्यू आपने दिखाई हुई है वो 14,000 रुपए से कम दिखाई हुई है। मार्केट में इसकी वैल्यू कितनी चल रही है, 84,000 की, आपने दिखाई हुई है 70,000 की। तो 14,000 से आपका तो फायदा हो गया, एसेट की वैल्यू इंक्रीज होना फायदा है। 14,000 से इसको बढ़ा करके दिखाओगे अब आप बैलेंस शीट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखाओगे। तो बैलेंस शीट में अब आगे आपकी प्लांट एंड मशीनरी 84,000 से आएगी और ये फायदा है इंक्रीज इन वैल्यू, तो क्रेडिट साइड पे लिखोगे। इसी तरह से बिल्डिंग को आपने क्या करना है, बिल्डिंग वॉज टू ब्रॉट अप टू ₹1,09,000। मतलब बिल्डिंग की वैल्यू 1,09,000 तक हो गई है, बढ़ करके 1,09,000 हो गई है। हमने कितनी दिखाई है, 98,000, 11,000 रुपए से कम दिखाई हुई है। इसकी वैल्यू बढ़ करके 1,09,000 हो गई, तो 11,000 रुपए आपने तो कम दिखाए हुए हैं, वैल्यू ज्यादा हो गई तो आपके लिए फायदा है। अब आप बैलेंस शीट में आगे कितने से दिखाओगे, 1,09,000 से 11,000 रुपए क्रेडिट साइड पे दिखाओगे रिवैल्यूएशन में। इतना होने के बाद नेक्स्ट पॉइंट है ओल्ड डेटर्स आर गुड। मतलब जितने भी डेटर्स हैं 42,000 के, आपको उन सब से पेमेंट मिल जाएगी, फाइनल हो चुका। आपको इस प्रोविजन की जरूरत नहीं है, जो आपने बेड डेट्स के लिए प्रोविजन बनाया हुआ है 7,000 का, इसकी जरूरत नहीं है। हमारा कोई भी पैसा डूबने वाला नहीं है। तो जब पैसा डूबने वाला नहीं है तो हमें इस प्रोविजन की जरूरत ही नहीं है। ये खर्चा हमने जो पहले डाल चुके हैं, हम मान चुके हैं कि हमारा इतना पैसा डूब सकता है, लेकिन ये एस्टिमेटेड आपने अमाउंट डाला था, एक्चुअल में डूब नहीं रहा। तो ये एस्टिमेटेड अमाउंट है, एस्टिमेटेड खर्चा जो आपने डाला था, खर्चा डाल चुके हो, ये खर्चा होने वाला नहीं है। और जो खर्चा नहीं होने वाला तो उसको आपको रिवर्स करना होगा। रिवर्स करोगे तो ये वापस आपकी इनकम बन जाएगी, फायदा हो जाएगा। तो बाय प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स 7,000 आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे रिवैल्यूएशन में। एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट।
क्लियर है? अब बैलेंस शीट में अगर आपको दिखाना है तो कैसे दिखाओगे? सिर्फ डेटर्स दिखाओगे, 42,000 से प्रोविजन नहीं दिखाओगे। इसको अगर आप दूसरी तरह से समझो तो इसको आप इस तरह से भी लेकर चल सकते हो। पहले अगर आपने प्रोविजन बनाया हुआ था तो डेटर्स आपके 35,000 से आपने यहाँ दिखाए थे, लेकिन अगर अब आप प्रोविजन नहीं चाहते तो अब आपके डेटर्स कितने से शो होंगे? 42,000 से। तो एक तरह से ये एसेट इंक्रीज हो गई 7,000 से, तो आपके लिए फायदा है ना, इसलिए आप इसको क्रेडिट साइड पे दिखाओगे। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड सब कुछ करने के बाद आपका प्रॉफिट आ रहा है 32,000 का, जिसे हम ओल्ड पार्टनर्स में बांटेंगे ओल्ड रेशियो में, तो 19,200 मिलेगा एक्स को और वाई को मिलेगा 12,800 रुपए। इन दोनों के लिए फायदा है तो इन दोनों के अकाउंट आप करोगे क्रेडिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 32,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 32,000। एंड में लिखो टोटल रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका बन गया। अब जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था उसे आपको कैपिटल अकाउंट में लिखना है 19,200 और 12,800 रुपए। अब निकाल लो तीनों के क्लोजिंग बैलेंसेस, 1,55,000, 1,36,000 और 56,000। इसको आपको ब्रॉट डाउन करना है। ब्रॉट डाउन किया आपने, क्यों? ये इस तरह का फॉर्मेट हमें तब बनाना है जब आपको यहां पर दिया हो कि आपको एडजस्टेड कैपिटल करनी है। नए पार्टनर के शेयर ऑफ कैपिटल के बेस पर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को भी एडजस्ट करना है। इसका मतलब क्या है? आपको उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग करना है। अगर आप जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट लेते हो जो कि 1/6 है, उसके लिए वो कैपिटल 56,000 ला रहा है। उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/6 है, जितना शेयर ऑफ प्रॉफिट बन रहा है उसके हिसाब से वो अपनी कैपिटल लेकर आ रहा है 56,000। अगर हम उसका बेस देखते हैं तो उसके हिसाब से टोटल कैपिटल फर्म की कितनी होनी चाहिए? मतलब अगर हमने पूरी फर्म की कैपिटल के 6 हिस्से किए और 6 में से एक हिस्से की वैल्यू 56,000 है, तो टोटल कैपिटल निकालने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो टोटल कैपिटल आएगी। 3,36,000 पूरी फर्म की कैपिटल आपको मिल गई। इतनी कैपिटल होनी चाहिए और ये 3,36,000 के हिसाब से एक्स की कैपिटल होनी चाहिए कितनी? उसको निकालने के लिए आपको न्यू रेशियो चाहिए। अभी तक तो हमारे पास ओल्ड रेशियो है, तीनों की न्यू रेशियो क्या है उसी हिसाब से तो आप प्रोपोर्शनेट निकालोगे कि सबकी अब न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शन में कितनी होनी चाहिए। यहां पर 5/6 पार्ट बचा था प्रॉफिट का, जिसे हमने कहा था कि एक्स और वाई 3:2 में बांटेंगे। तो एक्स का न्यू शेयर बन जाएगा 5/6 में 3/5 मिलेगा 15/30। वाई को मिलेगा 5/6 का 2/5 10/30। तीनों का आपके पास फ्रैक्शन आ गया तो न्यू रेशियो 15:10:5 आ गई। तो न्यू रेशियो में 3:2:1 इसको हम रिड्यूस करके लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों नंबर 5 से डिवाइड हो सकते हैं तो हमने इसको रिड्यूस किया। अब आप यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी बात कि ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो में कॉम्बिनेशन सेम है, तो हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी? वही होगी जो ओल्ड रेशियो होगी। तो देखो न्यू रेशियो में सेम कॉम्बिनेशन आ रहा है ना। अब हमारे पास न्यू रेशियो आ गई। इस न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग एक्स का शेयर कितना होना चाहिए? 3,36,000। जेड की कैपिटल का बेस लिया तो टोटल कैपिटल आती है 3,36,000। उसका 3/6 एक्स की कैपिटल होनी चाहिए 1,68,000। लेकिन उसकी कैपिटल है कितनी? 1,55,000। ये तो 13,000 रुपए से कम है। इसको इतना पैसा फर्म में और लगाना होगा। अब ये पैसा इसको जो लगाना है उसकी एडजस्टमेंट करने के लिए कहा है कि आप करंट अकाउंट खोलोगे। अगर इस पार्टनर से हमें पैसा लेना है तो हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। एंट्री क्या बनेगी? एक्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ताकि हमारे पास ये 13,000 रुपए आ जाए और इसकी इतनी कैपिटल 1,68,000 बन जाए। हमें प्रोपोर्शनेट करनी है। हमें ये करंट अकाउंट खोल करके पता चल रहा है कि इस पार्टनर से इतना पैसा लेंगे तो हमारी कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाएगी। ऐसे ही वाई का चेक करो। वाई का बनता है 2/6 3,36,000 का 1,12,000। इसकी कैपिटल 1,12,000 होनी चाहिए, लेकिन इसकी कैपिटल है कितनी? 1,36,000। मतलब इसने पैसा ज्यादा लगाया हुआ है। कितना? 24,000। इसकी कैपिटल ज्यादा है तो इसको विड्रॉ करनी होगी। विड्रॉ करने के लिए हम करंट अकाउंट में इसका पैसा डाल देंगे। जितना भी ज्यादा इसका पैसा है उसका हम करंट अकाउंट में डालेंगे तो क्या एंट्री बनेगी? वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज करंट अकाउंट। जो भी ज्यादा पैसा है उसके करंट अकाउंट में डाल दो। यहां हमें लेना है 13,000, इसके डेबिट करेंगे। यहां हमें इसे देना है तो इसका
क्रेडिट करेंगे। इतना होने के बाद एंड में लिखो टोटल। क्लोजिंग बैलेंस आपके पास आ गए तीनों के, टोटल लिखो तीनों दोनों साइड पर। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका बन गया। साथ में अब आपके करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी हैं, तो वो करंट अकाउंट भी आपको खोलना होगा। करंट अकाउंट में देखो आपका वाई का ज्यादा पैसा है फर्म में, तो उसका क्रेडिट बैलेंस आएगा। क्रेडिट किया था ना हमने, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज करंट अकाउंट, तो क्रेडिट बैलेंस आएगा इसका। अगर बैलेंस शीट में आप दिखाओगे तो वाई का करंट अकाउंट का बैलेंस लाइबिलिटी साइड पर आएगा। इसी तरह से एक्स का करंट अकाउंट का बैलेंस क्या था, क्रेडिट नहीं था, डेबिट था, उससे पैसा हमको लेना है, उससे पैसा हमको लेना है। तो एक्स करंट अकाउंट को आपने डेबिट किया था, तो ये डेबिट करने के लिए आपको कहां लिखना होगा, इसके डेबिट साइड पर, ताकि इसका डेबिट बैलेंस आ सके। यही की थी ना एंट्री आपने। इसके बाद जो जेड है नया पार्टनर, उसका भी आपने करंट अकाउंट खोला था, उसके गुडविल के शेयर के लिए 14,000 रुपए हमें उससे लेने हैं, जो कि एक्स और वाई के अकाउंट में आपने ट्रांसफर किए थे। तो ये पैसा इन दोनों को देना है, इस वजह से इसका करंट अकाउंट आपने डेबिट किया था। तो अब देखो वाई का करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है क्लोजिंग में, और जेड और एक्स का डेबिट बैलेंस है 13,000 और 14,000। तो इन दोनों का अगर बैलेंस शीट में अगर आप दिखाओगे तो एसेट साइड पे दिखाओगे एक्स और जेड का करंट अकाउंट का बैलेंस, और वाई का लाइबिलिटी साइड पे। तो करंट अकाउंट का भी आपको अच्छे से समझ में आ गया किस तरह से आपको बनाना है, किस तरह से एडजस्टमेंट्स करनी है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर हो गया है, कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं रही होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।